अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इमाद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मुकम्मल फॉसेट एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा। मुकम्मल कोर्स है ये, जिसमें आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से अपना केवाईसी मुकम्मल कर सकते हो, किस तरह से डिपॉजिट करना है, मतलब पैसे किस तरह से डालना है, पैसे किस तरह से निकालना है, स्टॉक्स किस तरह से लेना है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, कौन सा स्टॉक बेस्ट है हमारे लिए, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कौन से स्टॉक में किस तरह से हम लोग स्टॉक को सेल आउट करेंगे, किस तरह से हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, किस तरह से हम लोग विड्रा करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं फुली सब एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग ए टू जी इस एप्लीकेशन के बारे में जान सकोगे, जो कि अभी तक कोई भी ऐसा चैनल नहीं करने वाला। और ये वीडियो 100% स्पॉन्सर नहीं है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप लोग ने ये एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ना, तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आप लोग को फ़ायदा मिल सकता है इससे। ठीक है, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। भाई, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं जो है ना वेब डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। ऐप वगैरह बनाना है, सास प्रोग्राम बनाना है। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म का मुकम्मल रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, कि इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से आखिर यूज़ करना है। सबसे पहले आप लोग डाउनलोड करके जैसे ओपन करोगे तो आप लोग के पास ये वाला इंटरफेस आएगा। आप लोग का अकाउंट नहीं बना होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है, या आप लोग अगर वैसे चेक करना चाहते हो तो ये चेक करो, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है इसका। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करूंगा। सिंपली क्रिएट अकाउंट के बटन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं दोबारा क्लिक कर दूँ क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास 3-4 तरीके से किस्म आएगा। एक साइन अप विद गूगल, लॉग इन, ईमेल से लॉग इन करना, फेसबुक से लॉग इन करना, लॉग कंटिन्यू विद द गेस्ट। मैं कंटिन्यू विद द गेस्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो मैं दोबारा इस पेज पे आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ क्रिएट एन अकाउंट, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। साइन अप विद गूगल के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो, यह जगह पर मेरे जितने भी जीमेल्स है वो आ चुके हैं। आपने अपना बेहतरीन जीमेल जो आपके पास आपको याद हो वो वाला जीमेल चूज़ कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक को कर दूँ, या आप लोग वैसे भी ईमेल के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग के पास वो मैसेज नहीं आ रहा, तो मेरे पास मैंने ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन किया है, तो सिंपली मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर देता हूँ। अगर अभी आप लोग ये जब साइन अप वाले पेज पर करोगे तो आप लोग के पास आएगा कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो उसके लिए आप लोग सिंपली क्लिक कर देना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। लॉग इन विद जीमेल या लॉग इन विद फेसबुक या लॉग इन विद ईमेल के बटन पर आप लोग क्लिक करके अपना अकाउंट लाइक सिंपली ओपन कर सकते हो। तो मैं अपना अकाउंट जल्दी से ओपन कर देता हूँ। तो अब मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाया है, तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन वेरीफाइड करेगा। देखो, आपको आप लोग के सामने ही लॉग इन कर रहा हो। ठीक है, कोई भी मतलब चुप छुपाई नहीं कर रहा। हम सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दिया। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन कहाँ जगह पर आ गया, ये ऑथराइजेशन है गूगल का, आप लोगों ने ये डाउनलोड कर देना है। ये वैसे भी आप लोग जो जब टू स्टेप वेरिफिकेशन आगे चल कर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ किस तरह से आप लोगों ने लगाना है। वहाँ जगह पर आप लोग लगाओगे ना, तो आप लोग के पास ये जब पर एक कोड होगा वो आप लोग कॉपी करोगे। मुझे शो नहीं हो रहा है जब पर आप लोगों को स्क्रीन पर, ये आप लोगों ने कॉपी कर देना। ये मेरे पास कॉपी होकर मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद ये भी ओपन हो जाएगा। कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा वेरिफिकेशन, हमारा लॉगिन सिस्टम हो चुका है। इसी तरह से आप लोग साइन अप भी कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद प्रोसेस क्या है वो भी आप लोग को समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आप लोग मेरा अकाउंट है, इसमें बैलेंस भी मौजूद है, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं इस वीडियो को मैंने इसलिए लाया कि मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप डिपॉजिट से लेकर विड्रॉ तक और प्रॉफिट कमाने तक आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करने वाला हूँ। सिंपली मैंने दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, नीचे जो आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जब पर आप लोग मार्केट को देख सकते हो, ये जब पर डिजिटल एसेट्स है, स्टॉक्स है, कम्युनिटीज़ है, और इसी तरह से फंड्स है, और बहुत सारे हैं। आप लोग जिसमें चाहो उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स भी है। ठीक है, तो आप लोग जिसमें चाहो उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जहाँ पर आप लोगों को एक कॉइन भी इन लोगों का मिल रहा है, ऑन कॉइन, जो कि अभी तक तो कोई भी लाइक उसका है नहीं। फिलहाल जमा कर दो,
जब इसका टाइम आएगा तो हम लोग इसे सेल आउट करना भी आप लोग को सिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यही चीज़ है, ठीक है। अब सिंपली मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ किस तरह से केवाईसी मुकम्मल करना है। केवाईसी करने के लिए आप लोग को ऊपर जो आपका प्रोफाइल बनेगा ना, उस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो मेरा देखो ना कि मेरा लिखा है नाम इमाद मोहम्मद लिखा है ना, उसके साथ ग्रीन टिक है। तो आप लोग के पास ग्रीन टिक नहीं होगा, सिंपली आप लोग ने वो करना है, वेरीफाइड करना है। वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल अपना एक टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, केवाईसी होता है। एक ये होता है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, मैं नीचे वीडियो दे दूंगा, उससे आप लोग केवाईसी मुकम्मल कर सकते हो। विड्रा मेथड के बटन पर आप लोग क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट या अपना जेस कैश इसी पैसा का नंबर डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो आपके ही रिलेटेड हो, मतलब नाम किसी दूसरे का भी हो तो चलेगा, ठीक है। सिर्फ डिपॉजिट आएगा आपका उस पर, ठीक है। इसी तरह से आप लोग ये जब टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन करोगे, ठीक है, इससे भी आप लोगों को फ़ायदा मिलना है, सिक्योरिटी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाएगी। वैसे ऐप सिक्योर भी है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग एंटी फिशिंग को भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। कोई आपसे पैसे नहीं निकाल सकेगा। ये अभी तक मैंने भी ऑन नहीं किया, लेकिन मैं वीडियो के बाद ऑन कर दूंगा, अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका फिंगरप्रिंट है तो आप लोग टच आईडी भी ऑन कर सकते हो। यही था सेटअप मुकम्मल, ठीक है। अब इस सेटअप को मुकम्मल कर देना है। शायद उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ इसमें सीखा होगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले डिपॉजिट करेंगे। अब डिपॉजिट करने के लिए सिंपली होम स्क्रीन पे बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग को सामने डाउन एरो शो होगा डिपॉजिट का, ठीक है, इस पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं आप लोग के सामने क्लिक कर देता हूँ और मैं आप लोग बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से मैटर है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब इसमें दो मैटर आ चुका है, एक है क्रिप्टो, एक है कैश। तो कैश में अभी पाकिस्तान के अंदर P2P अवेलेबल है, शायद दूसरे कंट्री के अंदर मतलब बैंक ट्रांसफ़र वगैरह भी अवेलेबल है। अब इसमें लाइक जो है ना, आप लोग क्रिप्टो से भी पैसे डाल सकते हो, कैश से भी डाल सकते हो, क्रिप्टो से भी डाल सकते हो, कैश से भी डाल सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। मैं यह जगह पर P2P की तरफ जाऊंगा क्योंकि P2P मेरे लिए आसान है। हाँ, एक बात याद रखना, क्योंकि अगर आप लोग ऑफ टाइम पे करोगे, जैसे कि इतवार और हफ्ते को करोगे, तो आपका पैसा जो है ना वो लेट आएगा, ठीक है। अब यह जगह पर देखो ना, पहले इन लोगों का मैक्सिमम मिनिमम जो आप लोग 5,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते थे, अब 10,000 रुपये इन लोगों ने कर दी। और डेली आप लोग 3 ट्रांजैक्शन इससे कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। इसे मान लेते हैं कि हमारे पास 8 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए ज़्यादा मुकम्मल डाल दो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये समझाने वाला हूँ किस तरह से डिपॉजिट करना है, किस तरह से आपने फास्ट तरीके से पैसे मतलब ले देना है। क्योंकि अभी ये 20 मतलब 1 घंटे के अंदर आपका पैसे फास्ट सर्टिफिकेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो ना 10,000 रुपये मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को इस 10,000 के एग्जाम्पल पे चलूँगा, ठीक है। आप लोगों ने बाय विच ज़ीरो फ़ी के बटन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। आप लोग के पास ये वाला समरी आ जाएगा, कन्फर्म कर दो, प्लेस कर दो ऑर्डर को, वगैरह वगैरह। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोग पढ़ सकते हो। सिंपली प्लेस ऑर्डर के बटन पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग के पास इसका बैंक अकाउंट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ने उस पर पैसे सेंड कर देना है। ये देखो ना, इसका बैंक अकाउंट का नंबर आ चुका है और नीचे आप लोगों ने पैसे दे देना है। मतलब जो स्क्रीनशॉट है बैंक अकाउंट का, जो प्रूफ है, आप लोग पैसे सेंड करोगे ना, उसका प्रूफ आप लोगों ने जो पर डाल देना है। तो सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और सिंपली पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद सिंपली मैंने पेमेंट कर दी है और अभी मैं पेमेंट ये जब पर आप लोग को शो कर रहा है, तो ये मैंने पेमेंट कर दी है। मैंने पेमेंट इनको डन कर देना है और डन के बटन पर क्लिक कर देना है, पेड एंड नोटिफाइड द सेलर, इसके बटन पर मैंने क्लिक कर देना है। अब मैंने इसके बटन पर ऐसे क्लिक कर दिया ना, अब ये होगा क्या, क्लोज के बटन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ये वेरीफाइड कर देगा। अब होगा क्या कि आप लोग अगर फास्ट तरीके से चाहते हो ना कि मेरा पैसे जल्दी से आ जाए, ऊपर देखो अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है, रिक्वेस्ट हो चुका है ना, P2P रिक्वेस्ट हो चुका है। अब मेरे पास ये नोटिफिकेशन भी आ गया ना। तो अब देखो, ये जब अगर आप लोग फास्ट तरीके से चाहते हो कि हम लोग हमारे पैसे फास्ट तरीके से आ जाए, तो सिंपली आप लोगों ने सेलर से बात करनी है। चैट के बटन पर क्लिक कर देना है, हेलो हाउ आर यू लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए करने वाला, क्योंकि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से क्या काम करना है, ठीक है। मुझे पर सिंपली आप लोगों ने हेलो लिख देना है, मेरे पैसे मैंने आपको पैसे सेंड कर दिए, मेरे पैसे रिलीज़ कर दो, तो वो जल्दी से रिलीज़ कर देगा। बाय द वे नॉर्मल टाइम जो है ना इसका 120 मिनट्स है, मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में आप लोग का पैसा रिलीज़ कर देगा, ठीक है। आपके फास्ट एप्लीकेशन में शो हो जाएगा। तो यही था डिपॉजिट करने का तरीका। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।
तकरीबन 5 मिनट के अंदर हमारा पैसे आ चुके थे, लेकिन मैं थोड़ा-सा बाहर गया था और अभी आ गया, ठीक है? तो ये देखो मेरा पेमेंट रिसीव हो चुके हैं। अब आगे हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपली अपना जो ऐप है ना उसे लॉगिन करना है। जब आप लोग साइन अप करोगे तो उसके बाद लॉगिन किस तरह से करना है, लॉगिन करने का तरीका सिंपल ये है कि आप लोगों ने अगर बायोमेट्रिक किया है तो बायोमेट्रिक से कर दो। वैसे आप लोग पासवर्ड से, पिन पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हो अपना अकाउंट। मैंने अपना अकाउंट ओपन कर दिया है। अब आप लोग के पास, जब आप लोग ओपन करोगे तो आप लोग के पास एक इश्तिहार आएगा, उसको आप लोगों ने कट कर देना है, ठीक है? कट करने के बाद आप लोग सिंपली क्या करोगे, आप लोग के पास पैसे आ चुके हैं। ऊपर नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो कि आपके पैसे आ चुके हैं, लेकिन आप लोग को पैसे शो नहीं हो रहे, या मतलब कोई और मसला है। पैसे ऊपर शो हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना कि ये जब पर एक वॉलेट का ऑप्शन है, होम के साथ वॉलेट का ऑप्शन है, नीचे आप लोग देखो कॉर्नर के अंदर, ठीक है? जब पर आप लोग उस वॉलेट के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? तो यह जगह पर आप लोग को कुछ समझ नहीं आना है कि मुझे पैसे आ चुके हैं कि नहीं आ चुके। ये जब पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को आपने जितने पैसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किए हैं वो दिखाई देंगे, जितना आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो दिखाई देंगे। बाकी आप लोगों को कुछ शो नहीं होगा, ठीक है? मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये, ठीक है? ताकि, क्योंकि इस का मकसद ये है हमारा ना कि आप लोग सीख जाओ, ठीक है? ये वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग सीख जाओ। क्या जगह पर चेक कर देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा ऐसा भी करता है ना कि नीचे जाता है, ये जब पर रिसेंटली ट्रांज़ैक्शन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यार ये वही ट्रांज़ैक्शन है जो कि आप लोग का ना, जो आप लोग लेते हो, स्टॉक्स लेते हो, खरीदते हो, उसका ट्रांज़ैक्शन है। आप लोग देख सकते हो कि मैंने कर दिया है ना, ये रेफरल लिंक से वगैरह से कमीशन आ रहे हैं वगैरह-वगैरह, यही दिख रहा है। तो इसके लिए सिंपल सही तरीका ये है कि आप लोग डिपॉज़िट के बटन पर क्लिक कर दो। डिपॉज़िट के बटन पर क्लिक करने के बाद P2P पे क्लिक कर दो, ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री के बटन पर क्लिक कर देना है। आप लोगों ने कंप्लीट के बटन पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट के बटन पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास वो ट्रांज़ैक्शन शो होगा। अच्छा, अगर आप लोगों का जो है ना पेंडिंग में है तो वो भी शो करने के लिए ऑन गोइंग का जो ऑप्शन है ना, उस पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका डिपॉज़िट शो होगा कि इतना अभी पेंडिंग में है ना, अभी मेरा हो चुका है, ठीक है? तो यही तरीका था, और आप लोग जगह से ईज़िली अपना विथड्रॉ मेथड भी चेंज कर सकते हो। बस यही तरीका था, ठीक है? आप लोग इसी तरीके से, इसी तरीके को फॉलो करके अपना ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यह जगह से गेम स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यूएसडीटी उन्होंने ले लिया, बस छोड़ दिया, क्योंकि वो उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है अब इस पे, छोड़ दिया बस। वैसे ही छोड़ दिया, भाग गए ना, मतलब गए, सॉरी भाग नहीं गए, गए मतलब बैक हो गए बस। उसने कहा कि मेरा स्टॉक बाय हो चुका है। यार स्टॉक इस तरह से बाय तो नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चले गए, लेकिन स्टॉक को बाय करने से पहले हम लोग जाते हैं एक न्यू सेक्शन पर, जिसका नाम है हाउ टू बाय अ कार्ड, हाउ टू बाय अ वर्चुअल कार्ड, जिससे हम लोग आगे चलकर इन्हीं पैसों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, सिंपल आप लोग के दरमियान नीचे आप लोग देखो जो होम लिखा है, वॉलेट है, फिर उसके बाद कार्ड का ऑप्शन बना है, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है? मैं आप लोग के सामने क्लिक कर, तो आप लोग ये जो पर है ना, वेरीफाइड कर सकते हो, अपने लिए ले सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो अपने लिए कार्ड या जगह से। तो एक्टिवेट करने के तकरीबन $10 जो है ना, उसका फ़ी आप लोगों से काटा जाएगा। ये आप लोग सिंपली कर सकते हो। अब आप लोग गौर से सुनो मेरी बात। अब लोग हम लोग चलते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग का नॉलेज होना ज़रूरी है। जिस भी स्टॉक्स में, जिस भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करोगे, उसका नॉलेज कम से कम आप लोग के पास होना चाहिए कि आया ये फ्यूचर में मुझे पैसे दे सकता है कि नहीं, क्योंकि हर करेंसी या हर इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता। मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि सबसे पहले अपना नॉलेज बेस कर दो, और जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है अपना नॉलेज बेस पे कर दो। अब यह जगह पर सिंपली आप लोग नीचे जो एरो नज़र आ रहा है आपको 4th नंबर पर, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। आप लोग को मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉक्स नज़र आएंगे, क्रिप्टोज नज़र आएंगे, बॉन्ड्स नज़र आएंगे, फंड्स नज़र आएंगे। जिस भी चीज़ में आप लोग चाहते हो ना कि इन्वेस्टमेंट कर लो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लो। अगर आप लोग जो है ना खतरों के खिलाड़ी हो, और आप लोग जो है ना, मैं आप लोग को सिंपल अंदाज़ा दे रहा हूँ, अगर आप लोग खतरों के खिलाड़ी हो और खतरों से मोड़ सकते हो अपने आप को, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँ कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी में जाओ, ठीक है? अगर आप लोग कह रहे हो कि हम लोग लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमें जो है ना फ़ायदा भी मिले और ना नुकसान भी इतना ज़्यादा हो, देन गो फॉर स्टॉक्स।
लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आप लोग को उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आप लोग को पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग स्टॉक्स के अंदर जाओ। स्टॉक्स बेहतरीन होते हैं, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जिस भी स्टॉक्स में जाओ लेकिन अच्छे वाले के स्टॉक्स में जाना है, ठीक है? जैसे कि टेस्ला, नवीडिया और एप्पल वगैरह हो गया, उसमें जाना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं जाऊँगा स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि स्टॉक्स मेरे लिए बेटर होंगे आप लोगों को समझाने के लिए। उसमें मुझे लॉस भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो स्टॉक्स के अंदर जाने वाला हूँ। अब मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉक्स से आपको जो स्टॉक पसंद हो, सेम तरीका है वही अप्लाई कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ टेस्ला के अंदर, नवीडिया में मेरे पैसे हैं तो मैं टेस्ला के अंदर जाऊँगा, ताकि शायद मेरे पैसे वजह पर नहीं होंगे। अभी देखते हैं कि मेरा एसेट्स है मौजूद है या नहीं। ये देखो टोटल एसेट यहाँ पर ज़ीरो है। अब मार्केट कैप भी देख सकते हो, शेयर्स भी दे सकते हो, सब कुछ देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? कितना पैसा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हो। पीपल आल्सो कैन बाय, ये सब कुछ अबाउट टेस्ला वगैरह, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सिंपल और सिंपल, ठीक है? सिंपली टेस्ला बाई करने के लिए आप लोगों ने रिसर्च लाजमी करना है, जो भी करेंसी बाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बाई टेस्ला के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पर शॉकिंग न्यूज़ आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि स्टॉक मार्केट क्लोज्ड, मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट क्लोज हो चुका है, और ये ओपन होने में शायद कल ओपन हो जाए, क्योंकि अभी ये ऑफ है ना। तो ये लाइक अभी मैं पैसे डाल दूंगा तो वो पैसे मेरे पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं नहीं डाल सकता। बाय द वे, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट बंद है, तो मैं जाने वाला हूँ डिजिटल एसेट्स के अंदर, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी हो गए। तो इसमें मैं लाइक गोल्ड का एक ऑप्शन आ चुका है ना, तो गोल्ड के अंदर मैं जाने की कोशिश करूँगा। बिटकॉइन के अंदर भी जा सकता हूँ, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस अभी हाई है, ठीक है? तो गोल्ड के अंदर मैं सिंपली जा देता हूँ। ये देखो गोल्ड का मैं जब परफॉर्मेंस वगैरह चेकअप वगैरह कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत मेरे पास फ्री में पड़ा हुआ है, लेकिन छोड़ दो, ऐसा ही होना चाहिए। चलो ये देख लो थोड़ा सा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये इसका डिटेल वगैरह, जैसे कि मैंने आप लोग को टेस्ला का सिंपल, दोनों का एक ही प्रोसेस है, ठीक है? इसमें इंस्टेंटली बाई हो जाता है, उसमें टाइम लगता है। तो सिंपली मैं बाय गोल्ड के बटन पर क्लिक करें, तो अब यहाँ पर दो तरह के वॉलेट है, एक है कैश वॉलेट, एक है तीसर। जब पर मैं तीसर पर, क्योंकि मैंने पैसे डॉलर्स के अंदर डाले, तो तीसर के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। जब पर मेरे पास $40 पड़े हुए हैं, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद जब पर मैं आप लोग के सामने फॉर एग्जांपल कुछ ले रहे, तो रिस्क ज़्यादा नहीं लूँगा ना जब पर। तो $12 की कर लेते हैं, $12 का मैं ले दूंगा, कुछ ना कुछ फीस से काटा जाएगा, और मैं ताकि दोबारा विड्रा भी कर सकूँ ना, तो इसलिए तो मैंने ये कर दिया। आप ये देख सकते हो कि ये कुछ आ चुका है, कुछ फ़ी भी काट रहा है, ठीक है? तो फ़ी काटने दो। बाय के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, बाय मेरा हो चुका है। अब मैं व्यू ट्रांजैक्शन के बटन पर क्लिक करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि कब मतलब एक गोल्ड का प्राइस कितना था, अब वो मैंने कितने का लिया, वगैरह वगैरह। अभी मेरा टोटल कितना प्राइस बन रहा है, ये जब प्रॉफिट इसमें मेरा हो जाएगा ना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा। यही इसी वीडियो के अंदर होगा सब कुछ, ठीक है? अब मैंने ले लिया, लेकिन ये ऐसा है ना कि अब दोबारा क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, आप लोग को समझाने के लिए कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में किस तरह से वजह पर शो होगा। जब पर जो टोटल एसेट्स होगा उस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है? लाइक मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ये सिंपल है ना। वजह पर सेल का ऑप्शन है, स्वैप का ऑप्शन है, सेंड का ऑप्शन है, रिसीव का ऑप्शन है। सेल से आप लोग शेयर कर सकते हो, स्वैप से आप लोग दूसरे करेंसी में जा सकते हो, सेंड के बटन पर क्लिक करके आप लोग किसी दूसरे बंदे को सेंड कर सकते हो, रिसीव के बटन पर क्लिक करके किसी दूसरे से रिसीव कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आप लोग को इन तीनों के बारे में समझा देता हूँ। सिंपली स्वैप का मतलब ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो पैसे हैं ना गोल्ड के अंदर, वो आप लोग किस क्रिप्टो के अंदर डालना चाहते हो। फिर इसके बाद आता है सेंड, जिसको आप लोग पैसे सेंड करना चाहते हो क्रिप्टो के ज़रिए। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको एड्रेस दे दिया कि इस पे इतना पैसे मुझे कर दो, डॉलर्स मुझे सेंड कर दो, तो आप लोग इस तरह से आप लोग सेंड कर सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है? कौन से करेंसी में, कौन से क्रिप्टो के अंदर आप लोगों ने सेंड कर देना है, उस क्रिप्टो का एड्रेस, उस क्रिप्टो का नेटवर्क या जब आप लोग डाल सकते हो, उसको पैसे सेंड कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आता है रिसीव। रिसीव भी है, ऐसा है ना कि आप लोग क्रिप्टो का आप लोग को एक कोड मिल जाएगा, वो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो वो दोस्त आप लोगों को पैसे इसी के ज़रिए भी सेंड कर सकता है, जो कि इंस्टेंटली हो जाएगा, ठीक है? यही था इसका तरीका। और जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए या मुझे थोड़ा सा लॉस हो जाए, तो मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा।
अच्छा, ये तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना, अब मैं चाहने वाला हूँ ना कि वो तो पड़े रहेंगे ना ये पैसे, लेकिन आगे न्यू फीचर्स के बारे में बता दूँ। अब जैसे होम स्क्रीन पे आओगे तो आप लोग के पास अर्न वाला ऑप्शन शो होगा। ये किस लिए यूज़ होता है? इसके बटन पर मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मैं आप लोगों को यूज़ करने का तरीका समझाने वाला हूँ। सिंपली मैंने सेव के बटन पर क्लिक कर दिया, सेव वाले जो ऑप्शन था उस पे क्लिक कर दिया, गेट के बटन पर क्लिक कर दिया। अब यह जगह पर क्या है ना, ये थोड़ा-सा हराम टाइप की तरफ जा रहा है ना। ऐसा है ना कि यह जगह पर यूएसडीटी प्लेक्स सेवर है, ठीक है? और एक है यूएसडीटी सुटेबल सर्वर है, ठीक है? सेवर है, सॉरी। अब यह जगह पर ये होगा कि आप लोग एनुअल रिटर्न इससे मिलेगा, आप लोग पैसे डालोगे इसमें पैसा आपका रहेगा। लेकिन इसमें ये है ना कि आप लोग $50 मैक्सिमम डाल सकते हो। आप लोग को एनुअल इसमें डेली रिटर्न आएगा, दूसरे वाले में एनुअल रिटर्न आएगा, लेकिन आप लोग को डेली मुनाफा होगा, ठीक है? आप लोग इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है? आपको इसके इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद अपने रिस्क पे कर दो। दूसरा है ना यूएसडीटी जो साल वाला है, लॉक हो जाएगा 30 महीनों तक, 30 दिन तक, सॉरी, आपके पैसे जब पर लॉक पड़ेंगे उस पे आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? एक किस्म का डेली प्रॉफिट पर, लेकिन ये हराम है, मैं इसको इतना रेफर नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि आप लोग देख लो ये ऑप्शंस मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ये पूछते हैं ना। दूसरा है श्रिंकिंग। श्रिंकिंग के बटन पर आप लोग क्लिक करोगे तो सॉरी स्टेकिंग, स्टेकिंग के बटन पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग के पास ये अवेलेबल आ जाएगा। ये भी तकरीबन सेम टू सेम है, क्रिप्टो करेंसी में ये पैसे डाल दे रहे हैं, ठीक है? 7 डेज़ तक आप लोग को ड्यूरेशन, 7 डेज़ तक आपके पैसे लॉक होंगे, उसके बाद आपको एक किस्म का प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है? ये भी सेम टू सेम, आप लोग अगर जानना चाहते हो तो जा दो, मैं तो इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला। फिर नीचे आ जाओ ना, नीचे जब पर है फासट, फासट एट द रेट लिखा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी बातें कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, सेंडिंग मैसेज कर सकते हो, पैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। मैं नोटिफाई के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, जब आ जाएगा तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर इसी तरह से नीचे आते हैं ना होम स्क्रीन के अंदर, जब पर कुछ कमालियात जो है ना वो हम आपको दिखाने वाले हैं ना। जब पर फेवरेट जो है ना वो है बिटकॉइन और इथेरियम, ये फेवरेट है, बेहतरीन है। फिर मार्केट वाला सेक्शन है ना, ये टॉप गेनर्स, ये वाला जो है ना, ये तमाम स्टॉक्स वगैरह है, ये टॉप गेनर है। अब टॉप लूज़र देखते हैं। टॉप लूज़र ये वाले तमाम टॉप लूज़र्स है जो कि इस महीने परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं दिया है। अब बात कर देते हैं इसकी कॉइन की। अच्छा, अब इसमें एक और फीचर है जो कि सामने आप लोग को सामने आ जाएगा ना, बाय या सेल। इसके बटन पर आप लोग क्लिक करोगे ना तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट वे है। सिंपली मैं बाय के बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आसान तरीका है, मतलब ईजीएस्ट तरीके से आप लोग देख सकते हो, बाय कर सकते हो कॉइन्स वगैरह को, ठीक है, स्टॉक्स वगैरह को। जैसे कि मैंने आप लोग को पीछे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट वे है, शॉर्ट अंदाज में आप लोग इसे देख सकते हो, ठीक है? ये बेहतरीन है। इसमें आप लोग लाइक सेलिंग वाला ऑप्शन भी मौजूद है, आप लोग सेल कर सकते हो, आप लोग स्वैप कर सकते हो, ठीक है? जो कि मैंने आप लोग को तकरीबन तकरीबन गाइड कर दिया इस चीज़ के बारे में, ठीक है? ये चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन मैं आप लोग को मुकम्मल, क्योंकि ये कोर्स मास्टर कोर्स है। इस तरह से आप लोग मोर के बटन पर क्लिक करोगे तो आप लोग के पास विथड्रॉ का ऑप्शन आएगा, जो कि इसको हम लोग लॉस पे छोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक मुझे प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा तब तक हम आपको शो नहीं कर सकते कि किस तरह से हम लोग विथड्रॉ करेंगे। विथड्रॉ तो वैसे भी हो जाता है, ठीक है? अब आते हैं इसका एक मज़ीद जो बेहतरीन है और हर कोई इसके बारे में इसका जो कॉइन है ना, ऑन कॉइन, उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं ना, ये क्या है? सबसे पहले ये देखो, ये मेरे पास ऑन कॉइन मौजूद है। ये अभी तक इसका जो ना कोई विथड्रॉ का सीन नहीं है, कोई लाइक हम लोग इसे शेयर वगैरह नहीं करते, या इससे हमें अभी तक कोई प्रॉफ़िट या कोई वैल्यू इसका पता नहीं कि इसका वैल्यू कितना है, कुछ भी पता नहीं है। ऊपर आप लोग को गेट अ कोड का बटन नज़र आएगा, ठीक है? तो सिंपली मैं आपको रेफरल लिंक दे दूँगा, उसमें एक कोड होगा तो वो आप लोगों ने ये पर डाल देना है। बाय द वे मेरे पास तो मौजूद नहीं है, मैं ये पर नहीं डाल सकता। तो आप लोग सिंपली वो कोड एंटर करोगे, उस कोड को एंटर करने के बाद आपका ये मतलब रिवार्ड्स और भी क्लाइम हो जाएँगे, ठीक है? विथड्रॉ नहीं होगा, क्लाइम हो जाएगा, ठीक है? और रिवार्ड्स ये दे सकते हो। इसी तरह से आप लोग 60 टू 60 इसमें चैलेंज वगैरह है तो आप लोग वो कंप्लीट कर सकते हो। ये देखो मुकम्मल इसका वो लिस्ट मैंने आपके साथ ओपन कर दिया कि ये कॉइन क्या है, इसका क्या है नहीं वगैरह वगैरह, ये आप लोग सब कुछ देख लो, ठीक है? थोड़ा सेकंड्स के लिए मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर देता हूँ, फिर मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है? यही चीज़ें हैं बस, ये ऑन कॉइन अभी तक आया नहीं है, ठीक है? अब इसमें मज़ीद एक और फीचर भी है जो कि इनवाइट एंड अर्न का, उसका क्या सीन है? अच्छा, अब इसमें एक ऐसा मेथड की बात कर देते हैं, अर्न एंड
इनवाइट इन अर्न, जो कि ऊपर आप लोग को होम स्क्रीन पे नज़र आएगा। अब देखो ना, ये कुछ सीन आ चुका है, मेरे पास तो इतने डॉलर्स भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। क्या सीन होता है क्या नहीं होता, इस स्टेप के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। 33 रेफर मैंने कर दिए है, तकरीबन 6 क्वालिफाई हो चुके हैं, बाकी क्वालिफाई नहीं हो चुका है। मेरे पास अभी भी $1 क्लाइम करने का कहा है। ये देखो, तमाम रेफर्स मेरे शो हो रहे हैं, टोटल बैलेंस शो हो रहे हैं, कितने ने साइन अप किया है ये भी शो हो रहा है, कितने ने कार्ड्स लिया है वो भी शो हो रहे हैं। अब मैं इसका माजरा थोड़ा सा समझा रहा था। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने लिंक सेंड कर दिया, किसी दोस्त ने डाउनलोड कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग को लाइक ऊपर शो हो के इतना आपका पोटेंशियल रिवार्ड्स है ना वो बन रहे हैं, ठीक है। आपका विड्रा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका क्या सीन है, मैं ये थोड़ा सा क्लाइम कर देता हूँ ताकि ये क्लाइम्स हो जाए ना। इस तरह से आप लोग क्लाइम कर सकते, ये मैनुअली क्लाइम नहीं होगा, आप लोग क्लाइम करोगे, ठीक है। लाइक आप लोगों ने शेयर कर दिया ना, वो बंदा डाउनलोड कर दे, उसने इन्वेस्टमेंट भी कर दी ना, और सब कुछ होने के बाद फिर भी आप लोग को अर्निंग नहीं मिल रही, तो इसका मेन रीज़न ये है ना कि फॉर एग्जांपल मैं खुद बता रहा था, ठीक है, आसान अल्फाज में ये बैक कर देता हूँ। अब देखो ना, ये ऐसा है ना कि ये देखो, मेरे पास बहुत सारे बंदे हैं जो कि उन्होंने पैसे तो डाल दिए, अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कार्ड बाय नहीं किया। ये देखो ना, जिसने कार्ड बाय किया उससे मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है, जिसने कार्ड बाय नहीं किया उससे मुझे प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो, तमाम मुझे तो शो हो रहा है $22 है, लेकिन मुझे $7 रिसीव हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा आप लोग इनवाइट करोगे, उसी से कार्ड ही परचेज़ करना पड़ेगा। जब वो कार्ड पे अर्निंग करेगा या कार्ड को इस्तेमाल करेगा, तो उससे भी आप लोगों को प्रॉफ़िट मिलने वाली है, और ये रिपीटेड प्रॉफ़िट है, ठीक है, आप लोग को मिलने वाली। तो ये मसला जो है ना, मसाइल जो आप लोग को आते हैं, तो मतलब ये छोटे-मोटे प्रॉब्लम होते हैं। चलो आगे स्टेप की तरफ जाते हैं कि और क्या-क्या मज़ीद इसमें है। अच्छा, बाज़ लोग ऐसा करते हैं ना कि एक मिस्टेक कर देते हैं ना, जब वो अपने पैसे निकाल रहे होते हैं स्टॉक से ना, तो यहाँ जगह पर आप लोग वॉलेट के बटन पर क्लिक करिए, यहाँ पर कैश का एक ऑप्शन है, ठीक है। ट्रेंडिंग बैलेंस के नीचे आप लोगों को कैश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा करते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग को ये पोर्टफोलियो, सबसे पहले मेरा देखो, ये आप लोग पोर्टफोलियो अपना देख सकते हो, ठीक है। मैंने किस-किस में इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये तमाम पोर्टफोलियो आप लोग के साथ शेयर मतलब आप लोग देख सकते हो, ठीक है, आसान अल्फाज में। तो ये अपना मेरा जो है ना पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये मेरा कितना इन्वेस्ट हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, वो सब कुछ आप लोग ये जो पर पोर्टफोलियो पे देख सकते हो। अब मसले पे आते हैं, जो कैश है ना, लोग अक्सर कैश में अपने पैसे डाल देते हैं ना, जब वो लाइक स्टॉक सेल करते थे। फॉर एग्जांपल, मैं अपने स्टॉक में आता हूँ, अब अभी तो उसका बेड़ा गर्क है, मतलब प्राइस कम हो चुका है, हाँ, ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब उल्टा कम हो गया अभी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, मैं टोटल स्टॉक्स पे जाता हूँ, सेल्स के नंबर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो पर दो ऑप्शन है, एक होता है कैश, एक होता है टीसर, मतलब यूएसडीटी। तो अक्सर लोग ये करते हैं ना कि, अभी दोबारा जाता हूँ, अक्सर लोग ये करते हैं कि ये अपना जो है ना कैश वॉलेट सेलेक्ट कर देते हैं, तो वो अपने पैसे कैश वॉलेट में विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, मतलब सेल आउट कर देते हैं अपने कैश वॉलेट में। तो अब कैश वॉलेट से वो कह रहा है, जब वो विड्रॉ करने जाता है तो विड्रॉ में मतलब वहाँ जगह पर तो नहीं दिखता, वहाँ जगह पर तो विड्रॉ नहीं हो रहा, उसके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग फूड फांडा को यूज़ करते हैं या जो भी सिस्टम उसको यूज़ करते हैं ना, तो उसमें अपना एक वॉलेट होता है जो कि मतलब नॉर्मल लिखा होता है ना, कि उसमें नंबर्स लिख के होते हैं कि इतने नंबर आपके पास है, तो सिर्फ वो फूड फांडा में जब आप लोग ऑर्डर करोगे तब यूज़ होगा, बाय द वे, और यूज़ नहीं होगा। तो सेम यही तरह से है, फिर आप लोग दोबारा स्टॉक्स लोगे, दोबारा स्टॉक्स बाय करोगे, अगर आपका पैसा कैश में आ जाए ना, दोबारा स्टॉक बाय करोगे, फिर आप लोगों ने तीसर मतलब यूएसडीटी में निकाल देना है, तब आप लोग जाकर विड्रॉ कर सकते हो। तो यही स्टेप्स थे, ठीक है, तो आप लोगों ने ये स्टेप्स लाजमी याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये गलती आप लोग करोगे तो इससे आप लोग का नुकसान हो सकता है। नुकसान तो नहीं, दोबारा दोबारा आप लोग स्टॉक लोगे फिर। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम लोग अपने स्टॉक्स को सेल आउट कर सकते हैं, मतलब स्टॉक्स को किस तरह से निकालना है जो हम लोगों ने लिया है। फॉर एग्जांपल, जो स्टॉक्स आप लोगों ने लिया है, मैंने आप लोग के सामने इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, जो कि मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो चुका है, तकरीबन $1 का प्रॉफिट हो चुका है। सिंपली मैं जाता हूँ और सेल के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सेल के बटन पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, याद रहे कैश वॉलेट पे नहीं,
टीसर में आप लोगों ने निकालना जो यूएसडीटी में है ना, और आप लोग नीचे मैक्स के बटन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तमाम पैसे मुझे निकालना है। अगर आप लोग पैसे थोड़ा सा निकालना चाहते हो थोड़ा सा निकाल सकते हो। सिंपली प्रोसीड ऑर्डर के बटन पर क्लिक कर देना है, कन्फर्म कर देना है और सेल के बटन पर क्लिक कर देना। ये इंस्टेंटली आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटली आप लोग का ये हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल व्यू ट्रांजेक्शन के बटन पर आप लोग क्लिक करके अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हो, जो कि मैंने $12.7 निकाल दिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब हम लोग विड्रा की बात करते हैं। अच्छा, अब हम लोग विड्रा कैसे करेंगे? विड्रा का सबसे पहले हम लोग सेटअप करने वाले हैं। सेटअप किस तरह से करना है? सिंपली आप लोग ऊपर जो प्रोफाइल का ऑप्शन है उस पर आप लोगों ने क्लिक करके जाना है और ये जो पर एड बैंक फॉर डिपॉजिट के बटन पर या विड्रा के बटन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। एड बैंक जो सभी बैंक आपके पास है, अगर आप लोग के पास इजी पैसा या जेस कैश है तो आप लोग उसमें से एक सेलेक्ट कर दो। फिर उसके बाद आप लोग के पास उसका नाम आएगा। आपने सिंपली अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, और ये जब पर IBM नंबर ये जब पर एंटर कर देना है। जेस कैश में आसान है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन अभी ब्लिंक मुझे नज़र आए तो ओपन नहीं हो रहा। तो आप लोग भी सिंपली इस तरह से इस तरीके को फॉलो करके अपना काम कर सकते हो, क्योंकि अभी सिक्योरिटी रीज़न के लिए ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। मैं वरना आपको दिखा देता। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे किस तरह से इससे हम लोग पैसे विड्रॉ कर पैसे किस तरह से निकालना है ना। तो पैसे निकालने के लिए सिंपली आप लोग मोर के बटन पर आप लोग क्लिक करोगे तो वजह पर विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। विड्रॉ के बटन पर क्लिक करोगे, ये पर दो मेथड है, एक है P2P और एक है सेंड क्रिप्टो। तो मैं तो सेंड क्रिप्टो की तरफ जा रहा था, लेकिन शायद बाइनेंस मेरा सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो मैं P2P की तरफ जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब विड्रॉल जब लूँगा ना, तब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा ताकि आप लोग को प्रोसेस समझ आ जाए। सिंपली P2P के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यह जगह पर अमाउंट लिखना है, ठीक है। कैश में होगा तो कैश में एज पर शो नहीं होगा, ठीक है। याद रहे कैश में सिर्फ उसी वॉलेट में यूज़ होगा। मेरे तो टीसर में था ना, टी वाले ऑप्शन में था, तो उसमें तो आ गए पैसे मेरे पास, अभी इतने पैसे बन रहे हैं। सिंपली सेलेक्ट विड्रॉ मोड के बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास पुराना वाला भी आ जाएगा और पुराने से भी ज़्यादा भी आ जाएगा कि आप लोग दूसरे में करना चाहते हो दूसरे में भी डायरेक्टली कर सकते हो। मेरे पास मूड ऑलरेडी से हो तो मैं उस पर जाऊँगा। अभी ये जब पर बहुत सारे मेथड से आप लोग कर सकते हो। मैं तो क्रिप्टो की तरफ जा रहा था, लेकिन शायद क्रिप्टो तरफ काम नहीं कर रहा, तो शायद ये आप लोग के लिए लक होगा। चलो मैं आप लोग को P2P में करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्रिप्टो से भी आप लोग कर सकते हो, बाइनेंस वगैरह से, बिटकॉइन से या ट्रस्ट वॉलेट से, जिस भी से करना चाहते हो उसी से आप लोग विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यही तक था। अच्छा, ऐसा है ना कि अभी मैं जो ना क्रिप्टो में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्रिप्टो का एड्रेस डाल दिया। अब यह जगह पर मैंने BNB का नेटवर्क सेलेक्ट किया था ना, तो BNB का नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, तो मैं सिंपली अपना बाइनेंस में चले जाता हूँ, नेटवर्क चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बाइनेंस में मैं गया, यहाँ पर मैंने BNB कर दिया। अब इसका ट्रोन में कर देता हूँ। ट्रोन में मैंने कर दिया, मुझे न्यू एड्रेस मिल चुका है। न्यू एड्रेस को मैंने कॉपी कर देना है। अब मैंने न्यू एड्रेस कॉपी कर दिया। अब इसके बाद मैं दोबारा एप्लीकेशन में गया, यह जगह पर नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले ट्रोन कर देता हूँ, ठीक है। ट्रोन करने के बाद ये एड्रेस मुकम्मल हटा देता हूँ, ठीक है। हटा देने के बाद सिंपल आप करना क्या है, मुझे ये मैं हटा देता हूँ, हाँ, आप लोग के सामने ये हटा देता हूँ, हट हो जा। अच्छा, इसमें जो न्यू एड्रेस मुझे मिल चुका है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। और हाँ, अब ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ ना, अभी ऊपर टाइम देखो, मुझे विड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब ये जो विड्रॉ मैं कर रहा हूँ ना, आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, मैंने विड्रॉ कर दिया ना, तो रिकॉर्ड कर दिया ना, तो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पैसे मिल चुके हैं अभी, ठीक है। ये टाइम देख लो। अब मैं पैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सारे अमाउंट लिख दूंगा मुकम्मल, जितना भी मेरे पास पैसे है, ठीक है। पॉइंट्स में भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, तमाम लिखने वाला हूँ। अभी ये देख लो, मैंने तकरीबन 8 लिख दिया, और 8 के बाद आगे जाता है कि नहीं, अभी देखता हूँ ना। ये नहीं जा रहा आगे। हाँ हाँ, बन रहा है, 8 तक चला गया, ठीक है। 8 तक मैं अभी प्रोसेस कर दूंगा। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और मांगी जाएगी, लाइक ये मांगी जाएगी ना कि ये आप खुद को ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसे या इंडिविजुअल है या कंपनी है, तो मैं सिंपली यस इट इज़ माय अकाउंट के बटन पर क्लिक करता हूँ, सेल्फ होस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो मुझसे मांगी जाएगी, ठीक है। कस्टमर के बटन पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरे पैसे आ चुके हैं, ठीक है। अभी ये मैं आप लोग से प्रोसेस बता रहा हूँ।
सबसे पहले मेरे नंबर पर वो मैसेज आएगा, ठीक है, कि वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो वो मेरे मैसेज पे आ जाएगा व्हाट्सअप पर, ठीक है। तो व्हाट्सअप पर अभी आ जाएगा आप लोग के सामने। ये आ गया कोड। मैं जब पर ये पेस्ट कर देता हूँ, फिर जीमेल जो है ना वो मेरा भरा हुआ है, ठीक है। तो मैं अपने जीमेल को थोड़ा सा सॉल्व करके जीमेल का भी जो है ना वो कोड डाल देता हूँ। उसको डालने के बाद विदिन 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को प्रोसेस लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये एक का तो मैंने कर दिया। अब दूसरे ईमेल पे आएगा, तो ईमेल मेरा साफ़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना है। और मुझे विड्रा मिल चुका है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि तकरीबन 2 सेकंड के अंदर विड्रा मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, मुझे जो ना मैंने अभी विड्रा कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। अब विड्रा हो चुका है, विड्रा मुझे रिसीव हो चुका है। मैं अभी दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि विड्रा सक्सेसफुली हो चुका है। अच्छा, अब ये देख लो, ये प्रूफ है, ठीक है। ऊपर मैं कर देता हूँ, ये देखो मेरा डिपॉजिट सक्सेसफुली हो चुका है, मेरा विड्रा मेरे बाइनेंस अकाउंट में आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।